हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से सेब की खेती से जुड़े बागवानों के चेहरे अच्छी पैदावार की उम्मीद में खिल उठे हैं। मगर असली खुशी के लिए इन्हें सुखू सरकार के बजट का इंतजार है, जो चाहते हैं कि सरकार बागवानों के लिए बड़े से बड़ा ऐलान करे, क्योंकि सेब की खेती बड़ी चुनौती बन चुकी है। मानते हैं कि अगर सही में जो हमारी प्रदेश सरकार है वो अगर बागवानी को बचाना चाहती है, बागवानी को आगे ले जाना चाहती है, उसमें जो है ना किसान की मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी ड्रिप जो इरिगेशन जो था उसमें 80-20 का रेशियो हुआ करता था, 80% सरकार देती थी, वो होते तो बहुत कम केसेस थे, उसमें स्टेट जो है ना अपना शेयर पूरा नहीं दे पा रहा है। उसको भी घटा करके 25 बीघे से कम जो है ना 55% जो है ना वो सरकार देगी, 45% किसान को देना होगा। इसमें भी लागत बड़ी है और जो खेती अगर इसको लाभकारी बनाना तो उसमें ड्रिप का होना बड़ा ज़रूरी है, वो भी जो है ना हुआ है। और दूसरा 25 बीघे से ऊपर जो है ना वो आपका 45-25 कर दिया है। तो और फर्टिलाइज़र के ऊपर भी जो आपका इसमें युद्ध से इस्तेमाल होने वाली है, उसमें भी जो है ना वो क्या नाम अभी तक प्रदेश सरकार से कोई राहत की जो है ना वो नहीं लग रही है और केंद्र ने भी कोई राहत इसमें दी नहीं है। हिमाचल में सेब से जुड़ा कारोबार तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का होता है, जिसकी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी है। बागबानों का कहना है कि ये सच जानते हुए भी सरकारों ने बागबानों को बेगाना बना रखा है। अब सरकारों का ये है कि वो कॉरपोरेट की तरफ ज़्यादा वो हो गया। अब खादें इन्होंने बहुत महंगी कर दी, दवाइयाँ इन्होंने बहुत महंगी कर दी, जो किसानों के बस से दूर चली गई है। आज खेती करना घाटे का सौदा हो गया है। इस खेती करना आम जिम्मेदार उसकी एफर्ट पूरी नहीं कर सकता, तो मुनाफा कहाँ से होगा उसमें। तो इस तरह से सरकार का कोई रवैया ठीक नहीं। वो चाहे कोई भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने जिम्मेदार के बारे में इस तरह से प्रॉपरली कोई काम नहीं किया है 90 के बाद से। 90 से पहले भी इधर हमारे CPR आई थी, यहाँ वो सीड लगाती थी आलू का जी, तो वो गांव में लोगों को भी देते थे और उनको समझाते भी थे कि वो किस तरीके से खेत पे लगना है। तो ये सारी चीज़ें थी उन दिनों। लेकिन आज की डेट में ये चाहे ये सेब की बागवानी है, चाहे आपका और सब्जी का, हाँ, तो उसमें ये है कि पहले तो खाद और दवाइयाँ ही जिम्मेदारों को लेनी मुश्किल हो जाती। किसानों की शिकायत ये भी है कि सरकार जिन अनुदानों का प्लान करती है, कागजी कार्रवाई के चक्कर में कई किसानों को उसका लाभ भी नहीं मिल पाता। लिहाजा बजट में इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें कोई सब्सिडी का ऐसा बेस्ट ऑप्शन हो कि ज्यादा प्रोसीजरल कम रहे, इसमें जो ये फॉर्मेलिटी है उसकी फॉर्मेलिटीज कम रहे, कागज पत्र कम रहे इसमें। जो हमारा सब्सिडीज है, चक्कर ना काटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा जो ये फर्टिलाइजर है इसका कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा रहता है। इसमें कोई सब्सिडी का ऐसा प्रावधान हो कि अर्ली स्टेजेस में सब्सिडी में मिल जाए। अगर हम बाद में अप्लाई करेंगे, वो कब सब्सिडी आएगी और कब हम उसको कंज्यूम करेंगे, तो जो है हमारा फर्टिलाइजर तो पहले लगना है। इस तरह से थोड़ा सा सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि हर एक बागवान इसमें जाए, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं लगाऊं प्लांट, मगर इसकी हाई कॉस्टिंग और मैनेजमेंट की वजह से इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए सर, ट्रेलिस हर चीज़ में, ट्रेलिस में हम खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेब हमें बहुत महंगा मिल रहा है, 700 से 750 रुपये प्लांट मिल रहा है सर। अच्छा। और हमें मल्चिंग मैट खुद लेने पड़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, हमें सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। अगर सरकार इस बारे में सोचे तो बागवानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर बागवानों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। अपेक्षाएं भी बागवानों को बहुत सारी हैं और बहुत सारे बागवान तो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कुछ समय पहले बागवानों के लिए सुविधाएं दी जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी, उस पर जो है सरकार विचार करे और जो ये 5,000 करोड़ से ज़्यादा की आर्थिकी है, इसको जो है और मजबूत किया जा सकता है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में जिस तरह से सुविधाएं बागवानों को दी जाती हैं, उसके आधार पर ही नीतियां राज्य सरकार को बनानी चाहिए। और इसके साथ ही एक बात ये भी है कि हिमाचल के जो किसान और बागवान हैं, ये दोनों ऐसे क्षेत्र हैं, यहाँ पर सरकार अगर ध्यान दे तो सीधे तौर पर जो बेरोजगारी की जो बात कही जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हम देखें तो लाखों की संख्या में रोजगार इन्हीं दो सेक्टर्स में मिल सकता है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।